हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। तो इसका हमारा आज का 9th लेक्चर होने वाला है। इसमें हम स्टडी करने वाले हैं न्यू टॉपिक कैल्सिफिकेशन के बारे में। तो कैल्सिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली जो डिपोजिशन होता है कैल्शियम का इन बॉडी, किसी भी पार्ट में डिपोजिशन हो सकता है कैल्शियम का और अदर ट्रेस अमाउंट जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन वगैरह का, तो उसको बोलते हैं हम कैल्सिफिकेशन। बेसिकली कैल्सिफिकेशन के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, मीन्स हाइपर कैल्सीमिया होता है। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब है कैल्शियम का लेवल बढ़ जाना। तो जहाँ पे भी हाइपर लग जाए, हाइपर मैग्नीशियम, हाइपर आयरन, तो ये समझ लेना कि उसकी जो लेवल है वो बढ़ रही है। अगर हाइपो आ जाए तो मतलब कम है, हाइपोकैल्सीमिया मतलब लो लेवल ऑफ कैल्शियम। तो आज के लेक्चर में हम कैल्सिफिकेशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं कैल्सिफिकेशन। मैंने बता दिया कैल्सिफिकेशन क्या होता है कि नॉर्मल अबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट इन टिश्यू एज वेल एज ट्रेस अमाउंट ऑफ अदर मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम है, आयरन है, मतलब इनका अब नॉर्मल डिपोजिशन होता है किसी भी बॉडी टिश्यू के अंदर। बेसिकली कैल्सिफिकेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रोपिक और मेटास्टैटिक। डिस्ट्रोपिक और मेटास्टैटिक। डिस्ट्रोपिक में क्या होता है? अकर इन नेक्रोटिक एंड डैमेज टिश्यू। बेसिकली इन दोनों के अंदर एक ही डिफरेंस है, ये नेक्रोटिक और डैमेज टिश्यू के अंदर कोर्स होगा जो डिस्ट्रोपिक कैल्सिफिकेशन है, और जो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन वो नॉर्मल टिश्यूज के अंदर होगा। तो ये डिफरेंस है। नॉर्मल की सीरम कैल्शियम लेवल, इसमें क्या होगा? जो नॉर्मल कैल्शियम लेवल है सीरम का वो इंक्रीज होगा। कॉमन इन बेसिकली किसके अंदर होता है ये डिस्ट्रोपिक कैल्सिफिकेशन? एरिथ्रोस्क्लेरोटिक प्लेग। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस के बारे में आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो आगे इसका एक सेपरेट लेक्चर आएगा, उसमें आपको समझने को मिलेगा। एरिथ्रोस्क्लेरोटिक में कॉमन समझे तो जो आर्टरीज होती है उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल के अंदर कैल्शियम पार्ट वगैरह भी डिपॉजिट होंगे तो प्लग हो जाता है, ब्लॉक हो जाती है आर्टरी, जिससे हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, लिम्फ नोड एंड एरिया ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। बेसिकली जो इन्फ्लामेशन पार्ट है, डैमेज टिश्यू है, वहां के अंदर ये डिपोजिशन होगा कैल्शियम का। किसके अंदर? डिस्ट्रोपिक कैल्सिफिकेशन के अंदर। बात करते हैं मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन की। तो बेसिकली मैंने बताया आपको ये नॉर्मल टिश्यूज में कोर्स होता है, अगर इन नॉर्मल टिश्यू ड्यू टू इवेलुएट सीरम कैल्शियम। बेसिकली इसके अंदर भी सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ता है, हाइपर कैल्सीमिया उस कंडीशन को हम बोलते हैं। कॉमन साइट्स कौन कौन सी हैं? जैसे कि किडनी होगी, लंग्स हो गया, स्टोमक हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, कॉमन साइट्स हैं मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन के लिए, मतलब यहां पर लेवल इंक्रीज होगा कैल्शियम का। कोजेज ऑफ हाइपर कैल्सीमिया जैसे कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कोज करेगा हाइपर कैल्सीमिया, क्रोनिक रीनल फेलियर। देखिए कि रीनल फेलियर एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। रीनल फेलियर की वजह से क्यों कैल्शियम बढ़ा? क्योंकि रीनल कैल्शियम को जो अमाउंट ज़्यादा आ रहा है उसको एक्सक्रिएट ही नहीं कर पाया, प्रॉपर तरीके से एक्सक्राइट नहीं कर पाया, तो लेवल बढ़ेगा ही। एंड सर्टेन कैंसर्स में भी ये देखने को मिलता है। क्लिनिकल एग्जाम्पल है जैसे कि एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हो गया, क्रोनिक किडनी डिजीज हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। दीज आर द क्लिनिकल एग्जाम्पल ऑफ कैल्सिफिकेशन। बात करेंगे डायग्नोसिस की, तो 2 टेस्ट बेसिकली परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट है इमेजिंग। इमेजिंग में यूज किया जाता है एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड कैन डिटेक्ट कैल्सिफाइड एरिया। जो कैल्सिफाइड एरियाज होंगे उनको डिटेक्ट कर लिया जाएगा एक्सरे, सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड का यूज करके। सेकेंड है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होती है? कोई भी पार्ट जहां पे हमें डाउट हो रहा है कि इस पार्ट में, इस टिश्यू में कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है, उसका एक पार्ट लेंगे और उसका कल्चर कराएंगे, उसकी स्टेनिंग कराएंगे। स्टेनिंग टेक्निक यूज टू विजुअलाइज कैल्शियम डिपॉजिट इन टिश्यू सैंपल। एक टिश्यू का सैंपल लिया जाएगा, उसकी स्टेनिंग कराई जाएगी और उसके अंदर चेक किया जाएगा। मैनेजमेंट, कैसे इसको मैनेज करेंगे? ट्रीटिंग अंडरलाइंग कंडीशन, जैसे कि किसके अंदर कोज हो रहा है, जो डिस्ट्रोपिक कैल्सिफिकेशन वो कोज हो रहा है इन्फ्लाम टिश्यू,
डैमेज टिश्यू, तो जो इन्फ्लामेशन उसको कम करेंगे हम तो ये भी कम होगा। मैनेजिंग हाइपरकैल्सीमिया, कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करेंगे। और इन्फ्लामेशन, मेडिकेशन में क्या है, फॉस्फेट बाइंडर इन क्रोनिक किडनी डिजीज। अगर क्रोनिक किडनी डिजीज है तो उसमें फॉस्फेट बाइंडर्स का यूज करेंगे। बिसफॉस्फोनेट फॉर हाइपरकैल्सीमिया, बिसफॉस्फोनेट का यूज करेंगे हाइपरकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम के लेवल को कम करने के लिए। सर्जिकल रिमूवल इन केस ऑफ सिम्पेटोमेटिक कैल्सिफिकेशन लाइक किडनी स्टोन। अब किडनी स्टोन पता है कि सिम्टम्स है, किडनी स्टोन हो रहा है, किडनी के अंदर डिपोजिशन हो रहा है कैल्शियम का और अदर साल्ट्स का, तो वहां से हम किडनी स्टोन को सर्जिकल रिमूव करेंगे। तो ऐसे भी इसका इलाज किया जा सकता है। तो आई होप जो कैल्सिफिकेशन टॉपिक था आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ जाके आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और अदर इन्फॉर्मेशन जो भी है हमारे चैनल की वो टेलीग्राम ग्रुप पे रेगुलर आती रहती है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।